है हम सगुण धारा पढ़ने वाले हैं, यानी आपको भक्ति काल की एक ऐसी धारा जिसको ऐसे जाना जाता है कि ईश्वर को साकार अवस्था में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, निर्गुण वाले कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, सूफी कहते हैं प्रेम में है। ठीक है, और संत वाले कहते हैं ज्ञान लो ईश्वर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर जो राम भक्ति या कृष्ण भक्ति धारा है, जो सगुण काव्य धारा की दो काव्य धाराएँ मिलती हैं आगे। तो हम देख लेते हैं राम काव्य धारा। तो राम को एक आराध्य माना जाता है इसमें। ठीक है, राम की भक्ति की जाती है, साकार अवस्था में ईश्वर को माना जाता है। राम के सगुण रूप की भक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, सगुण। तो याद रखिए दूसरी विशेषता क्या है कि मर्यादा पर बल। इस काव्य में आप देखें आराध्य कौन है? राम है। राम बिना मतलब कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। अगर उनके पिता यह कह देते हैं कि भाई तुम्हें वनवास जाना है तो जाना है, वो किंतु परंतु करते ही नहीं हैं। आज अगर कोई बेटा, ठीक है, अगर कोई बाप अपने बेटे को यह कह दे कि भाई तुमने दुकान में जाना है और ये लो पर्ची, जो सामान लेकर आना है ना, तो वो सोचेगा कि इस सामान से मुझे क्या फ़ायदा है, या फिर इसमें मैं अपने काम की चीज़ को ला सकता हूँ, जब जो पैसे बचेंगे क्या मेरे होंगे, इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन श्री राम तो श्री राम हैं, ओके, बहुत कुछ सीखने। हालांकि विवादित पक्ष भी जरूर रहता है उनका। विवादित पक्ष ये रहता है कि जब श्री राम जो है मतलब वो सीता वाला दृश्य जब वापस आ जाते हैं लंका से, श्री राम वहाँ पर राज्य करना शुरू कर देते हैं अयोध्या में, तो उसमें क्या रहता है कि कुछ लोग कहते हैं, धोबी कहता है कि भाई जो सीता है वो लंका रह कर आई हैं, तो वो वाला सीन आपको पता होगा जिसके कारण सीता को निर्वासन झेलना पड़ता है। तो वो अलग विवादित हिस्सा है। लेकिन अगर हम देखें श्री राम का जन्म या जीवन, वह एक तरह से मर्यादा में ही चलता है। ठीक है, वो किसी पर भी क्रोधित नहीं होते हैं बिना मतलब। जहाँ ज़रूरत होती है, जितना बोलना होता है, जिसको सत्कार देना होता है, वो सब कुछ करते हैं। तो मर्यादा में रहकर ही वो कार्य किए हैं बेटा। ठीक है, व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित करने का बल उनमें है। आगे देखिए, लोक मंगल की साधना, यानी मर्यादा पर बल। अगर हम काव्य की बात करें तो मर्यादा में ही रहने की यहाँ पर बात की जाती है पूरे के पूरे काव्य में। लोक मंगल की साधना जरूर है। लोक मंगल क्या है कि दुनिया की भलाई करने की बात होना। ठीक है, आगे चलते हैं। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। समन्वयात्मक होता है एक तरह से ज़िंदगी में तालमेल बना के रखना। यहाँ पर ये नहीं है कि निर्गुण को बिल्कुल ही नकार दिया हो। तुलसीदास तो खुद निर्गुण के बहुत बड़े फैन दिखते हैं, उनकी पंक्ति में आपको करवाऊंगा आगे। तो वो खुद निर्गुण पंथ जो है इसका स्वीकार करते हैं। ठीक है, सगुण निर्गुण का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। शैव और वैष्णव का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। देखो, जो संत काव्य धारा है जो पूरी ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, लेकिन भक्ति अलग चीज़ है। भक्ति को कहा जाता है कि भाई पूज लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन संत कहते हैं भाई हाथ जोड़ने भी क्या, हाथ जोड़ने का क्या ही तात्पर्य। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण हमें राम काव्य धारा में देखने को मिलता है। राजा और प्रजा दोनों ही हैं। ठीक है, और यानी एक तरह से प्रजा में राजा का बहुत बड़ा स्थान है और प्रजा को भी बहुत बड़ा महत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। भाग्य, पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विविध वर्णों में भोग त्याग, लोक भाषा, संस्कृति, काव्य तत्व, पारिवारिक दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ों का तालमेल यहाँ पर है, सभी की बात होती है बेटा। आगे देखिए, गहन राजनीतिक बोध। अभी आप देखिए, राम क्या है, एक राजा है। पहले राजकुमार थे, बाद में जब राज्याभिषेक होता है, जब लंका जीत कर आते हैं, सीता को वापस लेकर आते हैं, तो गहन राजनीतिक बोध भी हमें देखने को मिलता है। उससे पहले भी जो ककई, जो उनकी जो माता थी, सौतेली माता है ककई, ठीक है, तो एक तरह से वो जब चालें चलती हैं, कैसे वनवास दिया जाता है, तो गहन राजनीतिक बोध भी हमें देखने को मिलता है। अगर आपने स्कंदगुप्त पढ़ा हो तो जो अनंत देवी हैं, स्कंदगुप्त की जो सौतेली माँ है, छोटी माँ कह सकते हैं, वो भी अपने पुत्र पुरुगुप्त को गद्दी पर बैठाना चाहती है। ठीक है, लेकिन स्कंदगुप्त कहता है यार जिसको मर्जी बैठा दो। तो स्कंदगुप्त एक तरह से श्री राम से काफ़ी प्रभावित दिखते हैं। तो ये तो रही जयशंकर प्रसाद की कि भाई आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गहन राजनीतिक बोध जो है, यानी पॉलिटिकल जो ज्ञान है, हमें ये रामायण से देखने को मिलता है। भक्ति काल की एकमात्र शाखा जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, राम राज्य की संकल्पना यहीं से बेटा मिलती है। हाँ जी, बहुत अच्छे से जैस्मिन जी ने कहा, स्वांत सुखाय की बहुजन हिताय की प्रवृत्ति भी यहीं से ही मिलती है। ठीक है, स्वांत सुखाय क्या होता है, सबके हितों की बात करना। आगे देख लेते हैं, हमारे पास छठा पॉइंट, 2 मिनट बचे।
2 मिनट यार, कहाँ चला गया भाई। ठीक है अभी। छठा पॉइंट है नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण। नारी के प्रति जो विचारधारा है वो ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इस दौर में भी नारी को मिली, चाहे वो सीता की बात हो, ठीक है जी, सीता की बात हो, एक अहल्या ही है वो, जिनको अहल्या ही है मेरे ख्याल से, मुझे करेक्शन करिए बेटा कि अहल्या ही है जिनको श्री राम अपनी पादुका लगाते हैं, पैर लगाते हैं, वो पत्थर बनी होती हैं, उसको शाप दिया होता है उसके पति के द्वारा, ऋषि के द्वारा, किसी कौन से ऋषि थे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो देखिए कि हमेशा जो टॉर्चर है समाज का वो महिलाओं को ही झेलने पड़ा। अगर सीता को निर्वासन मिला, धोबी के कहने पर राम जी भाई उनके कहने में आ गए, सीता जी को निर्वासन मिला, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सीता जी को निर्वासन मिला था तो राम जी, उन्होंने तो दिल से नहीं निकाला था ना, तो राम जी क्यों नहीं चले गए उनके साथ सब कुछ त्याग कर। बाहुबली वाली स्थिति हो सकती थी ना, बाहुबली मूवी में वो है ना सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है। तो एक तरह से राम विवादित वहाँ बन जाते हैं जब सीता जी के ऊपर लांछन लगाया जाता है और राम चुपचाप बैठे रहते हैं अपनी गद्दी के ऊपर, और राम क्यों नहीं चले गए। तो परंपरागत दृष्टिकोण तो हमें बेटा देखने को ही मिलता है। क्या बता रहे हैं, गौतम ऋषि, शुक्रिया बेटा, मैं नाम भूल जाता हूँ इन दिनों, बढ़ती उम्र की निशानी है। तो आप समझिए कि अहल्या की बात हो जाए, चाहे वो सीता जी की बात हो जाए, है ना, समझ रहे हो आप लोग, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर राम दुखी हैं सीता जी के निर्वासन के बाद कि उनको मैंने निर्वासित कर दिया अपने राज्य से, तो वो दुखी क्यों हैं, उनको तो खुश होना चाहिए था कि अच्छा ही किया। अगर वो दुखी हैं तो वो सीता जी के साथ चले जाते, है ना, तो क्या ही है। तो एक तरह से परंपरागत दृष्टिकोण ही है। आज के समय में क्या है, आज के समय में आप देखिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा समय लूँगा फिर प्रश्न पर चलेंगे। आज के समय में क्या होता है कि एक लड़की जो है उसको, आज का समय भी वही है जो तब था, लड़की को प्रेम की मनाही है, वो किसी को प्रपोज नहीं कर सकती। लड़का कर सकता है भाई, ठीक है, नहीं तो लड़की को बच्चलन कह देंगे। तो एक लड़की को प्रेम की मनाही है, लेकिन एक लड़का जो किसी का दुराचार कर दे, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, किसी का दुराचार, किसी लड़की का साथ दुराचार कर दे, उस लड़की के साथ दुराचार यानी लड़की को ही बुरा कहा जाएगा, और जिसने दुराचार किया उसके लिए जमानत करवाने के लिए लोग एमएलए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा समाज है, सुधरा कुछ भी नहीं है, वैसा ही है। ओके, लड़की को ही गुनाहगार बतला देंगे भैया, ठीक है जी। तो आज का ज़माना गया वो वाला कि भाई पढ़ेंगी लड़कियां तो बची रहेंगी, पढ़े लिखी के भी। अभी कलकत्ता वाला सीन देख लीजिए, क्या ही पढ़ाई करी थी लड़की ने, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी है, +2 नॉन मेडिकल में कर रखा है, और उसके बाद देखिए नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई खाला का है ना वो नहीं है। तो और उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा है ना, MBBS करना, MS करना, अभी देखिए प्रैक्टिस कर रही थी वो। इतना पढ़ लिख कर भी कुछ सुरक्षा है नहीं इस देश में, तो क्या ही बोले। चलो बेटा आगे चलते हैं। नारियों की स्थिति तब भी डगमगाई हुई है और आज भी डगमगाई हुई है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, यानी वर्ण व्यवस्था, देखो श्री राम जी जहाँ भी विवादित हो जाते हैं, ठीक है। अगर शंभूक वध के बारे में आपने सुना हो, शंभूक वध या फिर शबरी वाला सीन, है ना, शबरी जो एक शूद्र हैं, जूठे बेर खिलाते हैं, ये 2-3 हिस्से जो हैं राम जी के जीवन में विवादित चलते हैं। ओके, शंभूक एक शूद्र व्यक्ति था जो नारायण की पूजा करता था, और राम राज्य में देखिए कोई शूद्र व्यक्ति को पूजा करने का हक नहीं है। हालांकि रामचरितमानस में ये हिस्सा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जरूर ये हिस्सा डाला जाता है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा। शबरी का इसलिए विवादित है क्योंकि अगर वो चाहते तो वो बिल्कुल मना कर सकते थे कि वे आज से तुम्हारी ये जाति पाति कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहें, बल्कि जूठे बेर खाए, ठीक है, शूद्र भी इंसान है, वो कह देते ना कि भाई आज से जाति नहीं है कुछ भी, आप हमारी ही कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही कि हाँ हम लोगों को भी साथ में, आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, जिनके साथ दुराचार होता है, ठीक है, जिनके साथ बुरा होता है SC ST कैटेगरी के साथ, तो आज भी लोग उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं सुधरा। आगे देखिए, दास्य भाव की भक्ति, इसमें जो भक्ति है राम काव्य में वो दास अवस्था में है। सभी जो भक्त हैं यानी कवि हैं वो अपने ईश्वर यानी राम को दास, यानी राम
कि वो दास ही मानते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप स्वयं को वो दास ही गए हैं, दास अवस्था में ही ईश्वर की पूजा की, राम की पूजा की है। आर्थिक समस्याओं की भी यहाँ पर जो पहचान है वो देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, आपने इसको जरूर याद कर लेना है। अभी शिल्पगत विशेषताएं आएंगी फिर पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। हाँ जी, राजदीप जी ने वो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के बारे में जो बातें की बिल्कुल सत्य हैं जी। चलो बेटा अभी हम पढ़ लेते हैं शिल्पगत विशेषताओं के बारे में। काव्य रूप क्या है? मुख्यतः प्रबंधात्मक, यानी इसमें महाकाव्य, खंड काव्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। और वहीं पर मुक्तक रचनाएं भी देखने को मिल जाएंगी, ओके। जैसे नाभादास का जो काव्य है वो वाला वो मुक्तक में ही आता है, भक्तमाल, ठीक है। हालांकि वो उसमें बहुत सारे कवियों का वर्णन है, लेकिन जो अग्रदास का काव्य है वो भी एक तरह से मुक्तक में ही आता है। भाषा तो अवधि और ब्रज दोनों में ही काव्य लिखा गया है। अवधि में रामचरितमानस जो सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, लेकिन जो अवधि राम कवियों ने प्रयोग की है वो सूफी कवियों की भांति ठेठ नहीं है, यानी ग्रामीण नहीं है बेटा। क्या नहीं है? ग्रामीण भाषा नहीं है, वो संस्कृत शब्द संपदा से युक्त है। यानी एक तरह से कहें तो संस्कृत यानी तत्सम शब्दावली वो अवधि है। संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता भी हमें देखने को जरूर मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपको संस्कृत शब्द ही देखने को मिलते हैं उस अवधि में। अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार शब्द अलंकार की तुलना में अधिक है, अर्थ अलंकारों की ज़्यादा है बात, अनुप्रास भी है, शब्द अलंकार सभी हैं एक तरह से। चौपाई की बात कर लेते हैं, छंदों की बात कर लेते हैं। चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ, छपे, कवित, सवया, ये सब आम बात है।